मुख्यमंत्री जी सुनो पुकार। साथियों 9 तारीख को अपने इसमें पंडाल पूरा भरा हो और यहाँ से जहां भी मुख्यमंत्री जी उद्घाटन करेंगे वहां आवाज इतनी जबरदस्त जानी चाहिए कि वाकई में बाबू अपनी मान और स्वाभिमान के लिए लड़ रहा है। मुख्यमंत्री जी सुनो पुकार। साथियों आज तो लाडू वाडू भी खा लिया, खाए कि नहीं खाए आपने? मैं तो 20 दिन बाद में आज पहली बार मीठा खाया। साथियों आपका बहुत अच्छा चल रहा है। लोग बात सोचते हैं कि लाइजनिंग, कोई ये कह रहा है यार वो नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। अपने आप लाइजनिंग हो रही है, ये आपकी ताकत है ना। कहीं लाइजनिंग की जरूरत नहीं है, ताकत अपने आप लाइजनिंग कराती है साथियों, है कि नहीं है? मैं जानबूझ रखे हूँ आज मैं बोल छू और मैं बोलबो चाहूँ मारा भाया सु चक्कर राह भटक रही है। मैं वापिस एक बार ट्रैक पर आवे और एक चीज बता दूं, 2-3 दिन में आप सब देख रहे हैं, सब व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़े रहे और बाकी एक पुरानी चीज पाची एक सुखगाट कर रही है कि एकता 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 ओ भूत पाछो चिंता ने बिना मतलब बंद कर दियो वो पाछो निकले हो तो ये निकलवा को काहे आपकी वाजिब मांगे मुख्यमंत्री से पूरी करवाएंगे। जी सर। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। लाडुआ की शुरुआत हो गई है और लाडू ये काल वो करेला। अब आप कह रहे हैं बाबू के तो जीवन में संघर्ष लिखे है और मैं भी बाबू हूँ, हमारे भी संघर्ष लिखे है। कमन भाषण में भी 2 बार रोक दियो। युवा शक्ति जिंदाबाद। तो मैं राज सिंह जी और सारी उनकी टीम को दिल से बधाई देता हूँ कि इतनी दुश्वारियों के बाद, इतनी अड़चनों के बाद, इतनी मुश्किलों के बाद जो हमारे साथियों द्वारा इतने व्यवस्थित रूप से आज 20 दिन से इस महापड़ाव में हैं, ऐसे आपको बधाई देता हूं। ब्लड डोनेशन कैंप की तो आपने ऐसा काम किया, इतिहास में मुझे नहीं कि आगे कोई ऐसा कर पाएगा। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे जिंदाबाद जिंदाबाद। महिला शक्ति और कुछ युवा बोलते हैं पीछे बोल पुराने वक्तव्य में सुनी थी। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें भाई जिनेश जी जोशी का, जो एक काव्य पाठ के साथ आपका मन मोहेंगे। सम्मानित मंच के समक्ष मंच के समक्ष विराजमान मेरी मातृशक्ति, मेरे ऊर्जावान भाइयों, मैं ऊर्जावान भाइयों को ऊर्जा प्रदान करने वाले मेरे अनुज ब्रदर सुनील जी मोदी, आपका आभार। कहते हैं दुआओं में बहुत शक्ति होती है। हम अगर दुआ देते हैं तो उसका रिटर्न जरूर आता है। दुआ लेनी भी चाहिए और दुआ देनी भी चाहिए। तो हमने यहाँ पर गांधीवादी तरीके से सरकार को निरंतर दुआएं दी है, सरकार को अनुनय किया, विनय किया है, कभी भी इस तरह का आक्रोश व्यक्त नहीं किया कि सरकार को यह लगे कि बाबू हमारे नहीं है। हम बाबू सरकार के अंग हैं, तो जो मैंने लिया यहीं से लिया, अब जो दूंगा यहीं को दूंगा। और आप भी इसे कहते हैं ना कि भाई जिस मिट्टी पे आप बैठते हो, जहाँ जिस धरती पे रहते हो, वहाँ सब कुछ है, सीखने को भी और सिखाने को भी और बताने को भी, ग्रहण करने को भी और उसका वर्णन करने को भी। तो मैं एक छोटा सा जो यहाँ से मैं लिया उसका मैंने संकलन किया है। मैं
चाहूंगा कि आप करतल ध्वनि से मेरा उत्साह वर्धन करें। यहाँ अपन 33 जिलों से हैं, अलग अलग भाषाएं जैसे 10-12 किलोमीटर होती है। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ अलवर भरतपुर में बाबू को बाबुन बोलते हैं, ना लगाते पीछे बाबुन, है ना। तो मैं शुरू कर, बाबुन की दुआएं ले लो सा, पिट थारी सरकार बने, ओ बाबुन की दुआएं ले लो सा, आर पिट थारी सरकार बने। थारो कल्पना कर सकता था मिनिस्ट्रियल स्टाफ का कि सेवानिवृत्ति के अवसर पर 6000 के ग्रेड पे पर सेवानिवृत्त होंगे, वो आज 6000 के गेट पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ये कोई उपलब्धि है? कोई संघर्ष में उपलब्धि है। लेकिन साथियों, जैसा कि अभी हमारे साथी ने कहा कि मेरी हमेशा मान्यता रही कि सेवानिवृत्ति होने के बाद संगठन में सेवानिवृत्त आदमियों को पंचायती नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैं मेरे साथियों से मैंने कहा कि दरी बिछाने की जरूरत हो तो मुझे याद कर लेना, लेकिन मैं अब इसमें किसी भी प्रकार की नेतृत्व की आकांक्षा रखते हुए मैं आपके साथ नहीं आ सकता, क्योंकि जब आदमी सेवानिवृत्त हो जाता है तो उसकी एक मानसिकता अलग हो जाती है। तो इसलिए, लेकिन आज जब मैं सुन रहा था, क्योंकि जब से आपका ये महापड़ाव शुरू हुआ है तब से मैं इसके अंदर जुड़ा हुआ हूं, व्हाट्सएप के कारण, साथियों से फोन के कारण। तो कुछ लोग साथी कहते हैं कि सभी लोग नहीं आए, कुछ लोग अभी बाहर हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि वो वाला डिपार्टमेंट आएगा तब हम आएंगे। तो साथियों, हमको अपने इतिहास को देखना चाहिए। जिस मोहल्ले में रहते हैं उस मोहल्ले के आसपास देखना चाहिए, पूछना चाहिए कि आजादी के आंदोलन में कोई पड़ोस का गया था क्या, या शहर का कोई गया था? मैसेज कितने लोग गए थे? लेकिन हमको आजादी का आंदोलन के अंदर हमको कामयाबी मिली, हम आजाद हुए। इसलिए इस बात को छोड़ दीजिए कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। साथियों, हम मैदान में आ गए हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारा हक बनता है। ये हमारा शरीर कहता है कि जब तक कोई फैसला न हो जाए हम अपनी शासन को नहीं छोड़ेंगे। कि जो बड़े लोग करते हैं वैसा मत करो, बड़े लोग कहते हैं वैसा करो। लेकिन उसके बाद में एक अमूल्य बात जो कही थी वो ये कही थी गांधी जी के बारे में कि आप क्या शिक्षा देना चाहोगे। तो गांधी जी ने ये कहा था, मेरा जीवन ही मेरी शिक्षा है। मैं कहता हूं संगठन में कोई व्यक्ति सीखना चाहता है तो अविनाश व्यास जी का जीवन ही उसके लिए शिक्षा है। साथियों, आज हम देखते हैं कि हमारे विचारों के विपरीत यदि सामान्य व्यक्ति अपना विचार भी अभिव्यक्त करता है तो हम उसे पचा नहीं पाते हैं। और हमने इनसे ये सीखा कि विचारों में भिन्नता होते हुए भी उसको कैसे साथ लेकर के चला जा सकता है, ये कला हमने इनसे सीखी है। साथियों, संगठन में जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, संगठन में व्यक्ति आता है सेवा के लिए, और सेवा में सबसे पहले होता है स्व का नाश।
लोग बड़े बड़े नेता बन जाते हैं, स्व का नाश नहीं कर पाते हैं। रिटायरमेंट हो जाते हैं, स्व का नाश नहीं कर पाते हैं। पद की लोलुपता रहती है, स्व का नाश नहीं कर पाते हैं और झूठे आडंबर बना करके बैठ जाते हैं। लेकिन स्व का नाश करके संगठन में कैसे रहा जाता है, संगठन में कैसे काम किया जाता है, वो शख्सियत आज हमारे बीच में अंदर है। साथियों, इनके ज्ञान की और भाषण की, संप्रेषण की जो कला के बारे में मैं आपको बताऊं, 2000 जो नए साथी हैं वो विशेष सुने, क्योंकि ये अपने आप में कोई विद्यालय नहीं है, अपने आप एक विश्वविद्यालय के रूप में है। मैं आपको बताऊं, जब 2000 से पहले हमने जैसे संपर्क में थे, लेकिन जब 2000 की हड़ताल हुई तो हमने बीकानेर में देखा कि हजारों की भीड़ इनका भाषण सुनने के लिए आती थी। जब 13 से लेकर के 18 वाले 17 वाले आंदोलन में जब इनकी भूमिका देखी, तो जिस समय इनका नाम बोला जाता कि अगले वक्ता के रूप में अविनाश जी आ रहे हैं, साथियों, जो चाय की घड़ी जो चाय पी रहा होता, वो चाय का कप फेंक करके यहाँ आता था कि नहीं, आज हमारा ज्ञान वर्धन करना है, आज हमें उन्हें सुनना है। साथियों, मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में, आज मुझे शिक्षा विभागीय संयुक्त कर्मचारी संघ की स्थापना किए हुए 2 साल हुए हैं और ये निदेशालय के कर्मचारियों का सामूहिक प्रयास था और उन्होंने नेतृत्व के लिए मुझे चुना।